चलिए साथियों, आज जानेंगे कि बाबा गुरु घासीदास जी को कहा जाता है कि 6 महीने के मरे सफरा को बाबा गुरु घासीदास ने जिंदा किया। इसका सही इतिहास हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब इतिहास में लिख दिया कि सफरा दाई को बाबा ने जिंदा किया। मेरे दोस्तों, बहुत लोगों को मेरी बात कड़वा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यथार्थ में सही है। माँ सफरा तो मरी ही नहीं थी, क्योंकि उनको ब्रह्मांड में अपने ब्रह्म श्वासा को चढ़ाने का ज्ञान था। क्योंकि बाबा घासीदास जी सिरपुर की धरती उनकी ससुराल है, सफरा माता उन्हीं के मायके है, इसलिए उनको पंचशील का ज्ञान तथागत से पहले से था। इसलिए उनको मेडिटेशन करने आता था, उसको विपश्यना में जाना सीख गए थे। इसलिए माँ सफरा मरी नहीं थी। पति और बेटा के वियोग में उन्होंने अपने श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया था और उसको बाबा गुरु घासीदास ने फिर लाने का काम किया। लेकिन उनका दूसरा अर्थ क्या है कि मेरे दोस्तों, ये भी कहानी को मोड़ने का काम हुआ। उस जमाने में हमारी नारी समाज को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। अगर एक नारी का पति का कहीं उनका देहांत हो गया तो ये समाज, उस जमाने का समाज, काल कोठरी में उनके सिर को मुंडन करके सादा कपड़ा पहना करके 6 महीने से काल कोठरी में बंद करते थे। उनका चेहरा भी नहीं देखते थे और भी वही परंपरा समाज में व्याप्त है। मैं दुख के साथ कहता हूँ उस बात को, जब अपने बेटी बेटियां का हम शादी करते हैं, आज भी जिस माँ के कोख में आप जन्म लिया, उस माँ को जब नाती की शादी होते थे ता दाई तो हाथ माँ चूरी नहीं मोर सो पावा थे ता थोकिन दुरिया मारा। ये आज भी 21वीं सदी में व्याप्त है। दोस्तों, ये दुख की बात है। बाबा गुरु घासीदास के ज्ञान को हमने एक रद्दी भर भी नहीं पाया। मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए। आज भी व्याप्त है समाज के, दाई के हाथ में चूरी नहीं है मोर सुपाय के बेर झन लावा। वाह! इसलिए मेरे दोस्तों, उन्होंने देखा कि भाई, एक नारी के पति का देहांत हो जाता है तो उनको काल कोठरी में बंद करते हैं, और एक पुरुष का नारी का देहांत हो गया तो 6 महीने में वह दूसरा बीवी बनाकर ले आते हैं। ये सिस्टम तो गलत है। अगर नारी का भी उम्र सही है तो उनको भी पति बनाने का हक